हथियारों की दुनिया में सबसे खतरनाक मुकाम रखने वाली इन बंदूकों का आविष्कार कब, किसने और कैसे किया, चलिए जानते हैं पूरा इतिहास। गन का इतिहास जानने से पहले हमें गन को चलाने वाले गन पाउडर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये वही गन पाउडर है जो कि बुलेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। गन पाउडर तकरीबन हर तरह के फायर आर्म में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी की खोज करीब 9वीं सदी में चीन में की गई थी। सबसे पहले इस खतरनाक पाउडर को किसी खुशी या शादी के वक्त पटाखों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद उस पर अलग अलग तरीकों से परीक्षण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक लंबे बांस के खोखले में बारूद को डाला और फिर उसके बाद उन्होंने उसके अंदर कुछ पत्थर के टुकड़े भी डाले और फिर उन्होंने बांस में ऊपर से छेद करके बारूद में आग लगा दी। आग लगाते ही बारूद के जलने से पत्थर बहुत तेजी से बंबू से बाहर निकले, जिसे देखकर उन लोगों के मन में इसका प्रयोग करके एक हथियार बनाने का विचार आया। फिर जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले के जमाने में अक्सर दुनिया में चारों तरफ युद्ध होते रहते थे और उस समय युद्ध के लिए तीर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था, जो कि कारगर भी साबित होते थे। लेकिन उस वक्त तीर और गन पाउडर को देखकर इन चीनियों के दिमाग में कुछ अलग तरह के विचार आने लगे थे। उन्होंने बारूद का इस्तेमाल करके तीर को और गति देने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले वे बंबू की खोखली जगह में गन पाउडर भर देते और उसके एक छोर पर तीर और भाले को भर देते थे। फिर उस बंबू में एक छेद करके उसमें आग लगा देते थे, जिससे बारूद के फटने पर तीर बहुत तेज गति से बाहर निकलते थे और अपने टारगेट को निशाना बनाते थे। इस तरह दुनिया में बांस से बनी टूटी फूटी और बेतुकी ही सही, लेकिन पहली बार बंदूक का निर्माण किया गया, जो भविष्य में बनने वाली बंदूकों की नींव साबित हुई। फिर समय के साथ 10वीं सदी में उन्होंने इसमें कुछ बदलाव किए। वे बांस से गोल्ड ट्यूब लगाकर उसे गन पाउडर से भर देते थे और आगे नुकीले तीरों को लगा देते थे। फिर उसमें आग लगाकर उसे फायर कर देते थे। इस तरह चीनी खोजकर्ताओं ने गन पाउडर और बंबू का इस्तेमाल करके दुनिया में पहली बार गन को बनाया था और इसे ही दुनिया की पहली बंदूक फायर लाइन्स कहा जाता है। फायर लाइन्स नामक ये गन बंबू गन के बाद इस्तेमाल किया गया था। यह भी बंबू की तरह ही था, बस इसमें थोड़ा सुधार करके एक ट्यूब लगा दिया गया था जिसमें गन पाउडर भर जाता था। उस समय जंग के वक्त इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा था। शुरुआत में ही कुछ लोगों ने इन गन्स को देखने के बाद सोचा कि अगर बंबू को लोहे से बदल दिया जाए तो और ज्यादा मजबूत और सटीक गन को बनाया जा सकता है। इस तरह लोहे को गन बनाने में इस्तेमाल करना शुरू किया गया। फिर समय के साथ इसमें कुछ और भी सुधार किए गए और इन लोहे के बंदूकों को लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए अलग अलग तरह के मेटल्स को बनाया जाने लगा। तकनीकी रूप से यही से बंदूकों की शुरुआत मानी जाती है। फिर जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कभी कोई नई तकनीक दुनिया में आती है तो सारे देश उसे हासिल करने में लग जाते हैं। इसी तरह जब समय के साथ गन पाउडर की चर्चा धीरे धीरे यूरोप तक पहुंची तो लोगों को उसके बारे में जानने और उसे पाने की जिज्ञासा होने लगी। और फिर यूरोप वासियों को अब जंग के वक्त गन पाउडर से बनी बंदूकों के इस्तेमाल की अहमियत पता चल गई, तो उसके बाद यूरोपियन के बीच इससे पानी की होड़ मच गई। वे इसे अपने पास लाकर और खतरनाक वेपन्स बनाना चाह रहे थे। हालांकि 13वीं सदी में गन पाउडर किसी तरह सिल्क रूट के जरिए व्यापारियों द्वारा यूरोप तक पहुंचा दिया गया, जबकि कई इतिहासकारों का मानना है कि यूरोप में गन पाउडर और इससे बनने वाले हथियार मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा यूरोप तक पहुंचे थे। तो यूरोप में गन पाउडर पहुंचने के बाद इसका इस्तेमाल करके कई तरह के छोटे बड़े हथियार बनाए जाने लगे। उस समय इनका इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा तोपें बनाई जाती थीं, जो कि युद्ध में बहुत ही कारगर साबित होती थी। इसलिए उस समय तोपों की मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद ये हुआ कि 13वीं और 14वीं सदी के दौरान तोपों को छोटे स्तर पर बनाया जाने लगा, मतलब छोटी धूपें जिसे हाथों से चलाया जा सकता था, या दूसरे शब्दों में कहे तो ये किस्म से एक हैंड कैनन जैसी थी जिसे आर्केबस कहा जाता था, और इसे ही यूरोप की पहली बंदूक भी कहा गया। इसमें आगे बैरल की तरफ से पहले गन पाउडर डाला जाता था, फिर इसके बाद मेटल से बनी गोली डाल दी जाती थी। ये गोली भी बिल्कुल वैसी ही गोल होती थी जैसे कि तोपों की होती है, बस इसके आकार थोड़े छोटे होते थे। फिर इसकी नली के छेद से निकले फीते में आग लगा दी जाती थी, जिससे नली के अंदर रखे गन पाउडर में आग लग जाती थी और गन पाउडर में धमाका होते ही गोली तेज रफ्तार से बाहर निकल जाती थी। फिर 14वीं सदी में ही इन बंदूकों में और कई तरह के सुधार किए गए। अब इनसे निशाने को साधने के लिए और इसे आसानी से पकड़ने के लिए इसके बैरल के पीछे लकड़ी की बट लगाई जाने लगी, जो आज भी बंदूकों में देखने को मिलती है। इस तरह की बंदूक को आर्कुबस हैंडगन कहा गया। दुनिया की पहली हैंडगन थी। शुरुआत में ये गन बहुत ही कामयाब रही और दुश्मनों को आसानी से निशाना बनाकर युद्ध में विजय दिला देती थी।
लेकिन बदलते वक्त के साथ इसका भी तोड़ निकाल लिया गया। आपको बता दें कि 14वीं सदी के आखिर तक इस बंदूक से बचने के लिए 2 mm तक मोटे कवच बनने लगे थे, जिसे इस बंदूक की गोली भेद नहीं पाती थी। इस तरह धीरे धीरे बंदूक की डिमांड कम होने लगी थी। सबसे पहले जिसे देखते हुए कुछ लोगों ने इसमें और सुधार करने की कोशिश की ताकि ये मोटे से मोटे कवच को भेज सकें, जिसके चलते इस बंदूक की नली को और लंबा तथा अलग अलग धातु के प्रयोग करके अधिक मजबूत बनाया गया, जिसके बाद इस बंदूक को मस्किट कहा गया, जो कि आर्कुबस बंदूक का ही मॉडिफाइड वर्जन थी, लेकिन उससे ज्यादा कारगर थी और ये 2 mm मोटे कवच को भी आसानी से भेद देती थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 15वीं सदी की शुरुआत तक बंदूकों को चलाने के लिए किसी ट्रिगर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि इन्हें चलाने के लिए बाहर से ही माचिस के जरिए बंदूक की नदी में लगे फीते में आग लगाकर इसे दागना पड़ता था। फिर 15वीं सदी की शुरुआत में बंदूकों में थोड़ा और सुधार हुआ और अब बंदूकों में ट्रिगर भी दिया जाने लगा, जो कि मैचलॉक सिस्टम पर काम करते थे। आपको बता दूं कि इस तरह के बंदूकों में एक जलती हुई सुतली को बंदूक पर लगे क्लैंप पर टांग दिया जाता था और फिर जैसे ही बंदूक के ट्रिगर को दबाया जाता था, ये जलती हुई सुतली बैरल में रखे गन पाउडर से टकरा जाती थी, जिससे इसमें विस्फोट हो जाता था और गोली पूरी रफ्तार से चल जाती थी। इस तरह की बंदूक का सबसे पहले इस्तेमाल ऑटोमन एम्पायर के जेनिसरी कोप्स ने तकरीबन 1445 में किया था। फिर समय के साथ इसमें और भी सुधार किए गए और इस बंदूक पर लगे क्लैप को स्प्रिंग के जरिए होल्ड करके रखा जाने लगा और जैसे ही ट्रिगर को दबाया जाता, ये क्लैम्प बहुत तेजी के साथ जलती हुई सुतली को बारूद से टकरा देता और धमाका हो जाता। इस तरह की बंदूक को स्नैप मैच लोक बंदूक कहा गया था। फिर 16वीं सदी में बंदूक और भी बदलाव हुए और बंदूक को पहले की तरह बाहर से बिना किसी आग के दागा जा सकता था। मतलब अब गन पाउडर में विस्फोट करने के लिए बाहर से आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह की बंदूक को व्हील लॉग ट्रूगर गन कहा जाता था। इस तरह समय बीतता गया और बंदूक में बदलाव होते गए।